गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड मैनेजमेंट। कल हमने पढ़ा था कि प्रबंध का क्या महत्व है, किन किन व्यावसायिक संस्थाओं में किस प्रकार से उसका इम्पोर्टेंस है। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात थी। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, यानी कि हमारे देश में मैनेजमेंट किस स्तर पर विकसित हुआ है और उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं और उसका वर्तमान में क्या महत्व है, किस स्तर पर उसका संचालन हो रहा है। तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ उद्योग विकास के बाधक तत्वों का समाधान, सीमित साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग एवं विकास की गति को तेज करना आदि बातें को सुदृढ़ प्रबंध के कौशल पर निर्भर किया जाता है। यानी कि हमारे देश में, विकासशील देश में औद्योगिक विकास में बहुत सारे बाधक तत्व हैं, तो उनका भी समाधान करना है और सीमित संसाधनों के आधार पर कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रबंध का विशेष उपयोग किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य हो कि प्रबंध का हमारे देश में विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन बहुत सीमित हैं, बाधाएं भी बहुत आती हैं, तो उनका समाधान भी करना है। तो इसके लिए अनुभवी और कुशल प्रबंधक की आवश्यकता भी होती है, जो सीमित साधनों का मितव्ययतापूर्वक उपयोग करके अपने व्यावसायिक गतिविधियों को संचालन कर सकें। तो हमारे देश में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसके महत्व को बताया गया है। तो इसमें पहला है गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए। तो पहला महत्व हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हो सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, तो गरीबी हटाने के लिए, गरीबी के स्तर को कम करने के लिए प्रबंध का क्या महत्व है। तो इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि सरकार अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं बनाती है। तो उन योजनाएं बनाती है तो उनमें पेशेवर और कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, जो ये तय कर पाते हैं कि कितने समय में हम इन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद उन योजनाओं को विभिन्न विभागों में भेजा जाता है। उन विभागों में भी विभिन्न गतिविधियां संचालित होती है। उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रशासक भी होते हैं, लेकिन उन गतिविधियों को एक तरह से कुशलता के साथ उनका उपयोग किया जा सके, इसके लिए हमें प्रबंध की विशेष आवश्यकता होती है। तो गरीबी की समस्या का समाधान करने में भी प्रबंध का विशेष महत्व है हमारे देश में। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे देश में गरीबी के बाद सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो बेरोजगारी है। जनसंख्या अधिक होने के कारण शिक्षित और शिक्षा भी स्तर बढ़ता जा रहा है, तो लाखों करोड़ों लोग हर साल बीए, ग्रेजुएशन या जो भी है उनको करके पास आउट होते हैं, तो उनको रोज़गार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमारा देश में बेरोज़गारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उनका समाधान करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से लोगों को सरकारी क्षेत्र में खपाया जाए, किस प्रकार से उनको निजी क्षेत्र में खपाया जाए और किस प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, कि कैसे लोग अपने स्तर पर छोटे मोटे व्यवसाय चलाएं और खुद भी आत्मनिर्भर बने और लोगों को भी छोटा मोटा रोजगार दें। तो इन समस्याओं का समाधान करने में भी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं या आत्मनिर्भर कार्य करने से अपने आप स्वाभाविक रूप से ही पूंजी निर्माण होगा, तो उसकी दर में वृद्धि होगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होगी। तो पूंजी निर्माण में भी प्रबंध का विशेष महत्व रहता है। अगला बिंदु है इसका व्यावसायिक कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए। वर्तमान युग व्यावसायिक युग का युग है, सारा ही कार्य प्रोफेशनल स्तर पर किए जाते हैं, तो उनमें कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए भी प्रबंध का विशेष महत्व है। कोई भी कार्य हो, चाहे शिक्षा का ही हो, नई नई तकनीकियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, तो व्यावसायिक स्तर पर कुशलता की, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। श्रम समस्याओं के समाधान करने के लिए देश में लार्ज स्केल पर श्रम समस्याएं खड़ी हो जाती है भी हैं और हैं भी समस्याएं, जैसे कि अब नरेगा के द्वारा श्रम समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो उच्च स्तर पर ये देखा जाता है कि नरेगा से किस प्रकार से जनता को लाभ मिल रहा है, उसको कैसे उसकी आय में वृद्धि हो रही है, उसका जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। तो इस प्रकार की जो श्रमिक समस्याएं, उनके समाधान के लिए भी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैज्ञानिक तकनीकी विकास के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के लिए भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि अनुसंधान क्षेत्र में DRDO भी है, स्वास्थ्य विभाग में भी क्षेत्र हैं,
एम्स वगैरह। तो इनमें वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर की जो शोध कार्य किए जा रहे हैं, जो नई नई चीज़ों को जन्म देते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ कुछ विशेष प्रकार की तकनीकी उपलब्ध होने से सुविधाएं बढ़ती हैं, जोखिम कम होता है, तो उनके विकास में भी प्रबंध का विशेष महत्व रहता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे यहाँ आर्थिक युग में ये विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है कि हर साल हम प्लान बनाते हैं, वार्षिक प्लान भी होते हैं, वार्षिक योजनाएं बनाते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, और भी लंबे समय की दीर्घ अवधि की भी योजनाएं बनाते हैं। तो उन योजनाओं में ये है कि भाई किस प्रकार से वार्षिक लक्ष्य बना करके उनको प्राप्त किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि वनों के वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, कभी किसी बीमारी का निवारण के लिए अभियान चलाए जाते हैं। तो ये योजनागत चलाए जाते हैं कि भाई कि इतने समय में इनको इस बीमारी को उन्मूलन किया जाएगा, या फिर इतने समय पर इस कार्य को उपलब्ध कर लिया जाएगा। प्रदूषण के स्तर को कम करना है, गरीबी के स्तर को कम करना है, आय बढ़ानी है, शिक्षा स्तर बढ़ाना है। तो इस तरह के ये जो भी प्लान बनाकर इकोनॉमिक में काम किए जाते हैं, वो सब मैनेजमेंट के द्वारा ही सफल हो पाते हैं। अप्रयुक्त संसाधनों के प्रयोग करने के लिए हमारे देश में बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो अप्रयुक्त पड़े हुए हैं, जिनका उपयोग नहीं आ रहा है, जो बहुत कीमती है। जैसे कि रेलवे की पटरियों के पास में आपने देखा होगा कि दूर दूर तक ज़मीनें होती हैं सरकार की, उसका उपयोग नहीं आ रहा है, किसान भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और रेलवे विभाग भी उसका उपयोग नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह की जो भी अप्रयुक्त संसाधन है उनका उपयोग किया जा सकता है। या खनिज संसाधन है जो एक तरह से दबे पड़े हुए हैं, उनकी मात्रा खूब है, हमको आयात करने पड़ रहे हैं जबकि हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इस तरह के अप्रयुक्त संसाधनों का भी प्रयोग करने में प्रबंध की भूमिका होती है कि किस प्रकार से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। नीचे उत्पादकता के स्तर को उठाने के लिए, यानी कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में उत्पादन का स्तर निम्न है, नीचा है या कम है, तो उसमें कैसे सुधार किया जाए कि उसकी उत्पादकता क्षमता को बढ़ाया जाए। तो उसके संबंध में जो भी शोध कार्य किए जाएंगे वो मैनेजमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, उसका अंतिम रूप से मूल उद्देश्य यही होता है कि समाज का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, सामाजिक सुविधाओं का विस्तार कैसे बढ़े। तो इस हिसाब से उसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से इनको संचालित किया जाए योजनाओं का। तो वो सब करने के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है, सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में बने रहने के लिए भी। किसी भी व्यावसायिक संगठन को, संस्था को, उद्योग को, व्यावसायिक घराने को या हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में बने रहने के लिए भी हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो किस प्रकार से जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे कैसे हमें प्रतियोगिता करनी है, किस प्रकार से उनका समाधान करना है समस्याओं का, और कैसे उनके विरुद्ध में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में टिके रहना है। तो वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट के द्वारा समाधान किया जा सकता है। तो अभी उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में प्रबंध का महत्व बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रबंध के महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। देश में अनेक औद्योगिक एवं प्रबंध के प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर भी अनेक प्रबंध के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रबंध के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में कैसे हमारे भारत में प्रबंध के कहाँ कहाँ कितना महत्व है, और वर्तमान में सरकार क्या इसमें प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक प्रबंध का महत्व और बढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षा स्तर में भी, शोध कार्य में भी, और इनमें विभिन्न क्षेत्र में प्रबंध का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो प्रबंध कहने का तात्पर्य प्रबंध का महत्व भारत में विकासशील से विकास की तरफ चला जा रहा है, और दिनों दिन प्रतिदिन प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। हर क्षेत्र में प्रबंध फैलता जा रहा है, तो उसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद बच्चों।